राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी शिक्षण प्रक्रिया और प्रतिधारण क्षमता, लर्निंग प्रोसेस एंड एबिलिटी टू रिटेन। प्रतिधारण मतलब ग्रहण करने की क्षमता, शिक्षण प्रक्रिया। अब ये जो आप हमसे कई बार पूछते हो कि मैडम हम जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो उसी चीज़ को मैं आपको एक्सटेंशन एजुकेशन में और आपको साइंटिफिक तरीके से बताना चाह रही हूँ कि आप क्यों भूलते हो और कैसे आपको याद नहीं होता है, किस प्रकार से हम याद करें, किस प्रकार से हम स्मरण करें, किस प्रकार से हम लंबे समय तक याद करें। आज उसी विधि के बारे में आपको बता रही हूँ और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन 1-2 आते ही हैं। जो बच्चे यूजी या पीजी एक्सटेंशन एजुकेशन से करना चाह रहे हैं उनके लिए तो ये नितांत आवश्यक है, एकदम आवश्यक है। इसको पढ़ लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना, मेरा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप ये देखो कि कोई चीज़ हम सीखते हैं, है ना, कोई चीज़ हम याद करते हैं, किसी से हम मुलाकात करते हैं, तो जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की जो प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया है ना, जो हम सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, तो सीखने के लिए हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितने? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, आपको सबको पता है। स्वाद, टेस्ट, स्वाद चख करके, स्पर्श छू करके, है ना, टच जिसको बोलते हो, है ना, स्वाद को, इसको टेस्ट अंग्रेजी में, इसको स्वाद मतलब चख करके, चखना, स्पर्श करके, घ्राण सूंघ करके, श्रवण सुन करके और दृष्टि देख करके। तो ओपी धामा ने अपनी रिसर्चेज के दौरान ये बताया कि इसके कारण रिटेंशन कैपेसिटी हमारी कितने लंबे टाइम तक रहती है। तो कोई भी चीज़ को हम स्वाद जो लेते हैं, जैसे आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, ठीक है, तो वो उससे आपकी प्रतिधारण क्षमता कितनी रहेगी? 1% ही, स्वाद से 1%, ज़्यादा नहीं प्रतिधारण क्षमता रहती। कल आपने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, ठीक है, इसको हम छोटी सी एग्जाम्पल से बता रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने मिठाई बनाया, लोगों ने खाया चटकारे मार मार के, अरे बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, ठीक है। लेकिन अगर तीसरे दिन, पहला दिन आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छे लोगों को खिलाया, पूड़ी खिलाई, सब्जी खिलाई, हलवा भी खिलाया, समोसे भी खिलाया, चटकाने मार के लोग खाए, और दूसरा नहीं तीसरा दिन आपने पालक की सब्जी बना दी या दाल ऐसी बना दी जो कि उनके टेस्टलेस था या वो जल गया था। अब बताओ लोग क्या कहेंगे आपको? क्या कहेंगे? कहेंगे जली हुई सब्जी बनाती है। परसों आपने इतनी अच्छी खाना बना के सबको खिलाया, परिवारजनों को खिलाया, पति को खिलाया, बच्चों को खिलाया, कोई याद नहीं करेगा। तुरंत ही बदल जाएंगे लोग, कहेंगे कैसा खाना बनाती है, जली हुई रोटियां, है ना, बिना स्वाद की सब्जी, पानी जैसा दाल, क्या बना दिया भाई। तो कितनी प्रतिधारण क्षमता इसका? 1%। तुरंत लोग भूल जाते हैं। प्रतिधारण क्षमता मतलब रिटेनिंग कैपेसिटी, याद रखने की कैपेसिटी, मतलब ब्रेन में रखने की कैपेसिटी 1% से ज्यादा नहीं होता है टेस्ट का। चाहे कितना तुम अच्छा खाना बनाकर, चाहे तुम कितना अच्छा मेवा बना दो, कितना अच्छा लड्डू बना दो, लोग 1% से ज्यादा याद नहीं करते। ये मैंने नहीं कहा है, ये ओपी धामा ने कहा है, ठीक है, ये मेरा कहा हुआ नहीं कि वृंदा मैडम कह रही थी, नहीं, 1% ही होता है। दूसरा होता है स्पर्श, छू करके। कोई भी चीज आप जाते हो तो छू करके देखते हो। क्या छू के देखते हो? मान लो कपड़ा खरीदने जाते हो तो छू करके देखते हो, है ना, छू के देखते हो। ज्यादातर हम कपड़ा ही छू करके देखते हैं, छू करके देखते हैं, टच करते हैं कि कैसा है, रुखड़ा है या चिकना है। अगर मान लो सिल्क की चमचमाती हुई आपके पास बहुत सुंदर साड़ी है, आपने छुआ, आपके हाथ फिसल करके निकल गई, है ना, बड़ा अच्छा आपको लगा छूने में। उसके तुरंत बाद, है ना, 1-2 दिन के बाद आपको खद्दर का कपड़ा आ गया और उसको आपने छुआ, तो कितना हुआ वो? 1.5%। तो फिर आपको ये मजा नहीं आएगा, है ना, भूल जाओगे कि हमने सिल्क कितना मलमली, है ना, कालीन हमने छुआ था और अब हमारा कम हो गया। तो स्पर्श से हमारा कितना हुआ? 1.5% ही प्रतिधारण क्षमता रहता है, फिर हम उसको भूल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सूंघ करके, घ्राण। घ्राण वो 3.5% ही रहता है। एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ, जैसे कि मान लो
आप जा रहे थे कहीं और, गंदा नाला आपको दिख गया, या आप जा रहे थे और कहीं पर मरा हुआ कुत्ता है ना, या गंदा नाला आपको दिख गया जहां से स्मेल आ रहा था, आप क्या करते हो? नाक को बंद कर लेते हो, है ना, नाक बंद कर लेते हो और फिर वहां से पार करते हो। और जैसे ही आप एक बाग बगीचा में जाते हो, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, वहां जाकर के क्या देखते हो? आहा, अब भूल जाते हो गंदा नाला में क्या स्मेल थी। तो कितना रहता है वो? 3.5%। कितनी रहती है वो? जूम करके 3.5% रहता है। अच्छा, भले ही आप बहुत सुंदर, आप बगीचे में गए, है ना, वहां पर गुलाब के फूल थे, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था, लेकिन अब घर आते आते आपको प्रतिधारण क्षमता 3.5% ही रहती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। इसके बाद आता है श्रवण, सुन करके प्रतिधारण क्षमता पर आता है आपका 11%। ज्ञानेंद्रियों के बात बता रही हूँ, ज्ञानेंद्रियों के अनुसार हम देखते हैं तो प्रतिधारण क्षमता कितनी होती है, तो कितना आता है? सुन करके, श्रवण के द्वारा, कानों के द्वारा, वो आता है 11%। जैसे मान लो कि आप जाते हो, है ना, कहीं भी, अभी मैं आपकी बातें बता रही हूँ, आपने केवल मेरी लेक्चर सुना, कितना याद रहेगा आपको? 11%। ठीक है, कितना रहेगा? 11%। अब दृष्टि, देख करके, कोई चीज आप देखते हो तो आपको ज्यादा याद रहता है। आप क्यों कहते हैं मैडम बोर्ड पर पढ़ा दीजिए, जल्दी याद हो जाता है? तो यहाँ क्या करते हो? आप देखते हो, बोर्ड को देख रहे हो, आपने बोर्ड में देखा, ज्ञानेंद्रियां, स्वाद, स्पर्श, घ्राण, श्रवण और दृष्टि, ये 5 आपके हैं ज्ञानेंद्रियां। स्वाद के लिए क्या काम आता है? जीभ। स्पर्श के लिए क्या काम आता है? त्वचा। घ्राण के लिए क्या काम आता है? हमारा नाक। श्रवण के लिए क्या काम आता है? आपका कान। और दृष्टि के क्या है? आंख। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है और इनके माध्यम से जो हमारा रिटेनिंग कैपेसिटी है, प्रतिधारण क्षमता है, वो है 1%, 1.5%, 3.5%, 11% और 83%। ये आपके एग्जामिनेशन में आता है। आप जीआईसी की परीक्षा देने जाओगे तो आएगा, आरपीएससी की परीक्षा देने जाओगे तो आएगा, और आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं उसमें भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, और तब आप भूल जाओगे। तो याद क्या करना है कि हमने जो जीभ जो हमारा है वो 1% ही देता है, त्वचा हमारा 1.5% करेगा, नाक हमारा 3.5% कर रहा है, कान हमारा 11% कर रहा है, और आंखें जो पूरे विश्व को देखती है, पूरी दुनिया को देखती हैं, जरा से आंख खुलता है हमें सारा चीज दिखाई पड़ता है, तो ये कौन करता है? 83%। अब है, ये तो हुआ ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। याद रखना, एग्जामिनेशन में आप गलती कर देते हो, पूरा चीज आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अपने मन से चल देते हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर आपका ध्यान जाता ही नहीं है। ठीक है, तो पहले बेटा 2 या 3 बार किसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पहले पढ़िए, एक एक सेंटेंस को देखिए, क्योंकि जो आपका पेपर सेटर है वो क्या करता है कि आपको उलझाने के लिए शब्दों का हेर फेर कर देता है। आपको मालूम है, लेकिन जल्दीबाजी में बिना पढ़े आप टिक लगा देते हो, वहां आप मार खा जाते हो। जैसे एक लड़की कल मेरे से पूछी थी कि मैडम विटामिन ए किस में होता है? यकृत में, या गाजर में, या तेल में, है ना, किस में होता है? अब ये बात हो रही है विटामिन ए की, तो कैरोटीन होता है गाजर में। अब कहती मैडम क्या गाजर होगा? नहीं बेटा, गाजर नहीं होगा। आपको पता है विटामिन ए का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो होता है मछली का तेल, है ना, यकृत। ठीक है, तो अब गाजर क्या करता है? कैरोटीन। अब कैरोटीन किस में कन्वर्ट होगा? विटामिन ए में। सुन लो पहले ध्यान से, विटामिन ए में कन्वर्ट होगा। और आपको क्या याद है? विटामिन ए मिलता है कैरोटीन में, हरे साग सब्जियों में। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहता है ऑलवेज। टीचर को क्या करना होता है? पेपर सेटर क्या करता है? आपको कंफ्यूज कर देता है। वो कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए। यही चीज मैं बता रही हूं यहां पर कि जब भी आप ज्ञान इंद्रियों की बात करोगे, जब यहां आएगा कि ज्ञान इंद्रियों के अनुसार हमारी लर्निंग प्रोसेस में प्रतिधारण क्षमता श्रवण के माध्यम से कितना है, या आपके दृष्टि के माध्यम से कितना है, तो अब यहां देखोगे कि दृष्टि यहां देख करके तो हमारा 83% है, और यहां देख करके हमारा 30% है। अब कंफ्यूज हो जाओगे, आपने ध्यान से नहीं देखा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ज्ञानेंद्रियों के बारे में पूछ रहा है या एक्शन के बारे में पूछ रहा है, हम क्रिया करते हैं तब पूछ रहा है। यहां पर आप कंफ्यूज कर जाते हो। यहां श्रवण सुन करके कितना परसेंट है? 11%। अब क्रिया के द्वारा सुन करके 20% है। आप कहोगे मैडम यहां तो 20% था और आपने मुझे 11% बता दिया, आपने मुझे गलत करवा दिए, मेरे क्वेश्चन ही गलत हो गए। बेटा जी पहले ध्यान से पढ़िए,
चीजों को ध्यान से पढ़िए। जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। पहला क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं आपको, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से। 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे कौन कौन से हैं, नाक, कान, जीभ, त्वचा, है ना, और आंख। स्वाद, जीभ, त्वचा, नाक, कान और आंख, 5 ज्ञान इंद्रियां सबको पता है, सेंस ऑर्गन से 5 है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं समझती हूँ। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से आप बात करें। दूसरी बात होता है क्रिया के द्वारा। क्रिया मतलब करके, करके। क्रिया मतलब अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ करके बता रही हूँ, है ना, पढ़ा रही हूँ तो करके पढ़ा रही हूँ, बोर्ड पर खड़ी हूँ आपको बता रही हूँ। तो जो क्रिया के द्वारा देखोगे तो पढ़ करके कितना होता है याद, हमें प्रतिधारण क्षमता कितनी है इसकी, 10%। आप हमारी बेटियां कई बार कहती मैडम मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन हमें याद नहीं होता। पढ़ करके आप कितना याद करोगे, 10%। केवल 10% रिटेनिंग कैपेसिटी है। ये रिसर्चर्स ने शोध किया, शोध के द्वारा ज्ञात हुआ है। किसके माध्यम से ज्ञात हुआ है, शोध ने बताया, रिसर्च ने बताया कि पढ़ करके अब 10% से ज्यादा याद नहीं कर सकते। अब है दूसरा, देखो सुन करके। सुन करके कितना है, 20%। सुन करके कैसे, इसीलिए मैं कहती हूं जब भी आप पढ़ाई करो तो बैठ के पढ़ाई मत करो। बैठ के जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको नींद आ जाएगी, आंखें झपक जाएंगी। आप 10% ही मैक्सिमम आपकी प्रतिधारण क्षमता, मेमोरी पावर कितनी रहेगी, 10% ही रहेगा। तो आप क्या करोगे, इसीलिए मैं कहती हूं कि जो बच्चे हमसे पूछते मैडम कैसे पढ़ाई करूं, कैसे पढ़ाई करूं मुझे याद हो जाए, किस तरह से पढ़ाई करूं कि मुझे याद हो जाए, तो आप किस तरह से पढ़ाई करूं कि आपको स्मरण हो जाए, तो सुन करके आपका 20% है। अब बताओ आपके घर में आपको कौन पढ़ पढ़ के सुनाएगा, नहीं सुनाएगा ना, कोई सुनाएगा, नहीं सुनाएगा। तब आप क्या करोगे, तब कौन सी ट्रिक अपनाओगे, कौन बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा। कोई आपकी फिजिक्स पढ़ाने के लिए नहीं बैठा है, कोई आपको फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ाने के लिए नहीं बैठा है, कोई आपको बोल बोल के नहीं पढ़ाएगा। तो क्या होगा, आप खुद सुनिए। कैसे सुनिएगा, खुद सुनो। जो क्वेश्चन आपको नहीं याद आ रहा है, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, है ना, वो बोल बोल के पहले पढ़ो। चलो और बोलो, चलो और बोलो। तो बोलने से क्या, जीभ आपकी बोल रही है, कान आपका सुन रहा है। यहाँ बैठ के पढ़ रहे थे हमको 10% ही था, यहाँ हमारा कितना हो गया, 20% हो गया। कितना हो गया हमारा, 20% हो गया। सुन करके हमारा 20% हो गया। आप देखो अनपढ़ से अनपढ़ लोगों को आप देखते होंगे, हनुमान चालीसा पूरा याद हो जाता है, एक भी लाइन नहीं इनको मालूम है, लिखना नहीं जानती हैं, पढ़ना नहीं जानती हैं, लेकिन हनुमान चालीसा पूरा याद है, श्लोक पूरा याद है। सुन सुन करके तो हम पूरा चीज याद कर लेते हैं। तो जो चीज आपको भारी लगे उसको रिकॉर्ड कर लो आप, है ना, और रिकॉर्ड करके उसको जब सोने जाओ तो उस समय अपनी मोबाइल चला दो। आजकल सब कान में आता है क्या, सुनने वाला, है ना, जो क्या बोलते हो आप लोग, स्पीकर। स्पीकर तो बोल करके करते हैं ना, तो आप जोर जोर से करोगे तो लोग आपसे चिल्लाएंगे कि पढ़ रही है, सब पूरी दुनिया को पढ़ा रही है क्या। तो स्पीकर में तो ऑन मत करना। बाकी कान सुनने के लिए जो भी इक्विपमेंट, अभी नाम भूल रही हूँ, है ना, तो उसको लगा लेना कान में और खुद सुनते रहना, ठीक है। सुन करके कितना याद हो गया हमारा, 20%। जो भी तुम्हारा जटिल लगे, जो भी लगे कि हमें याद ही नहीं हो रहा है, उसको आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो। आजकल सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो और अपना सुनते रहो। अकेले हो तो तेज साउंड में सुनो, सबके सामने हो तो आप उसको मध्यम करके कान में लगा करके फिर सुनो, ठीक है, सुन करके। इसके बाद आता है देख करके। देख करके हम कितना सीखते हैं, 30%। देख के हम कितना सीखते हैं, 30%, ठीक है। देख के कितना सीखते हैं हम, कोई भी चीज को देखते हो तो आपको ज्यादा याद आता है। मैं आपके साथ बैठती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो आप मुझे देखते हो और आपको उत्साह बढ़ता है और आप फिर पढ़ते हो और याद कर लेते हो। कितनी % हो गया, देख करके। यहाँ दृष्टि में कितना % है, यहाँ दृष्टि, हम ज्ञानेंद्रियों की बात बता रहे हैं, दृष्टि में यहाँ पर कितना है, 83%। अब आप कहोगे मैडम आंखों से ही हमने देखा, यहाँ 30% है और यहाँ पर 83% है, आपने तो मुझे कंफ्यूज करा दिया। यहां मैं करूँ क्रिया करके, क्रिया मैंने काम करके, थ्रू एक्शन, थ्रू एक्शन, यहाँ क्रिया हो रहा है थ्रू एक्शन, है ना। तो देख करके यहाँ पर कितना होता है, अगर एक क्वेश्चन ये आए कि क्रिया द्वारा, हाँ, या क्रिया करके प्रतिधारण क्षमता लर्निंग प्रोसेस की कितनी होती है, तो देखो ज्ञानेंद्रियों से अगर पूछे तो 83%, और अगर क्रिया के द्वारा पूछे तो
तो आपको 30% याद रखना है, ठीक है। और अब ये देखो, अगर हम दो प्रोसेस को एक साथ मिला देते हैं, दो क्रिया को एक साथ मिला देते हैं, दो काम एक साथ करते हैं, क्रिया मतलब काम करना, समझ गए, एक्शन, काम करना, तो देख करके सुन करके कितना होता है 50%। ये ज्यादा हुआ, देखा भी और सुना भी, जैसे आप मुझे देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो मुझसे, तो क्या हुआ 50%। देखते हो और सुनते हो, जैसे टेलीविजन वगैरह है तो क्या करते हो, देखते भी हो सुनते हो, आपको 50% याद आ जाता है। कितनी होती है, 50% तक बढ़ जाती है, देखते हो और सुनते हो तो। देख कोई भी मीडिया है ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था, और ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा, तो रेडियो केवल सुनते हैं, वो श्रवण वाला है, लेकिन चार्ट केवल देखने वाला है। जहां देखना और सुनना ऑडियो विजुअल एड्स आता है, वहां टेलीविजन अगर आ गया या ड्रामा हो गया या नाटक हो गया तो उसको देखोगे तो आपको 50% तक याद रहेगा। कितने याद रहेगा, 50% तक, देख करके सुन करके। इसके बाद परस्पर वार्तालाप, परस्पर वार्तालाप अगर एक दूसरे से वार्तालाप करते हो तो कितना होता है याद, रिमेनिंग कैपेसिटी कितना होती है, रिटेनिंग कैपेसिटी कितनी होती है, रिमेम्बरिंग कैपेसिटी होती है 70%, बढ़ गया। इसीलिए मैं आप लोग को कहती हूँ, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, आप लोग टेलीग्राम चैनल बना लो, आपस में डिस्कशन करो, आपस में अपनी बातों को बताओ, है ना, व्हाट्सएप से एक दूसरे से बात करो, और जहां पर भी जो टॉपिक आपको लग रहा है कि क्लिष्ट है ना, तो कैसे याद करोगे, आपको 70% तक आपको परस्पर वार्तालाप, अगर मेरे से आप बात करते हो तो आप क्वेश्चन करोगे ना, मैं आंसर दूंगी, फिर आप क्वेश्चन करोगे, मैं आंसर दूंगी, मैं क्वेश्चन बोलूंगी, आप आंसर दोगे। परस्पर वार्तालाप मतलब कन्वर्सेशन अगर आप करोगे एक दूसरे के साथ तो 70% चांस से ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा करना चाहिए। जहां आपको कंफ्यूजन है, जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि भाई हमें नहीं आता, दूसरे को तो आता ही होगा ना, तो जब परस्पर करेंगे ना, एक दूसरे से मिलकर के बात करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 70%। अब हम ये देखते हैं कि काम करते हुए अगर वार्तालाप हम करते हैं तो कितना बढ़ जाता है, सबसे ज्यादा होता है 90%। काम करते हुए वार्तालाप द्वारा 90%। कैसे काम करते हुए वार्तालाप, कैसे, आप कहोगे कैसे मैडम, काम करते हुए वार्तालाप द्वारा 90% होता है। मैंने आपको बताया था मेथड डिमोन्स्ट्रेशन के बारे में, विधि प्रदर्शन के बारे में डिटेल्स बताया था। जब हम कोई चीज आप खुद अपने हाथ से करोगे, है ना, आप काम भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, तो आपको रिमेम्बरिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 90%। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको ब्लाउज काटना सिखा रही हूँ, ठीक है, अगर मैंने बताया कि भाई इतने इसके कंधे होंगे, इतनी इसकी लंबाई ले लोगे, इतनी इसकी ये चेस्ट वाला एरिया होगा, है ना, या किसी किताब से आप पढ़ोगे तो आधा समझ में नहीं आएगा, तो 10% ही याद रहेगा। उसी ब्लाउज को अगर आप दूसरे से भी सुन लोगे कि नहीं नहीं, कंधा तो इतना लो, लंबाई इतनी लो, चौड़ाई इतनी लो, बाँह की इतनी लो, और गला इतना लो, तो आपको 20% याद रहेगा। अगर आपने किसी को काटते हुए ब्लाउज देखा है ना, गाँव में ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं, काटते नहीं है, काटते समय नहीं बताते हैं, है ना, कई बार छुप करके अपने जो डिजाइन बनाना होता है ना, तो छुप करके करते हैं। मेरे जैसे बहुत कम लोग होंगे जो आपको पूरा डिटेल्स बता देते होंगे, या पूरा आपका जो ट्रिक है बता देते होंगे। बाकी लोग क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, सोचते हैं कि हम अगर सबको बता देंगे तो फिर वो मालूम तो उसको हो जाएगा, फिर वो खुद ब्लाउज सिल लेगी, मेरे पास नहीं आएगी सिलाने के लिए, है ना। तो अगर किसी को आपने ब्लाउज काटते हुए, सलवार काटते हुए, या जो चीज़ सॉस बनाते हुए देख लिया, तो आपको 30% तक याद रहेगा, 70% भूल जाओगे। आपको याद ही नहीं रहेगा कि नमक उसने कितना डाला सॉस बनाते हुए, या उतनी कितनी उसने प्याज की कलियाँ डाली, लहसुन की कलियाँ कितनी डाली, कितने उसने मिर्ची डाला, कब उसने शक्कर डाला, कितनी अमाउंट में डाला, कितना उसने टमाटर डाला, आपको पता नहीं चल पाएगा, है ना। तो कितना याद रहेगा, 30%। और देख करके सुन करके, आपने देखा भी और सुना भी, है ना, देखा भी और सुना भी। जैसे मैं ब्लाउज कटिंग की बात बता रही हूँ, या मैं आपको टमाटर सॉस बनाने की बात बता रही हूँ, तो आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, विधि प्रदर्शन, है ना, तो आपको 50% तक याद रहेगा। कितना रहेगा, 50% तक। अगर आप परस्पर, है ना, वार्तालाप करते हो, कन्वर्सेशन करते हो एक दूसरे के साथ, तो आपको 70% तक चीजें याद रहेंगी। अब अगर आपने खुद ही, है ना, विधि प्रदर्शन कर रहे हो, काम करते हुए वार्तालाप द्वारा चीज कर रहे हो, है ना, काम भी कर रहे हो, वार्तालाप भी कर रहे हो, तो आपकी रिटेनिंग कैपेसिटी 90% है। इसलिए हम सभी छात्राओं को, जो हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जा रहे हैं, और जो ये कह रहे मैडम मैं भूल जाती हूँ, मैडम मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, पहले याद था, परीक्षा के टाइम में भूल गई, तो अगर आपने इस क्रिया को देख लिया
और इसके अनुसार आपने काम किया, आप 100% इस तरीके से पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे। इस तरीके से पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है ना। पढ़ करके 10%, सुन करके 20%, देख करके 30%, देख करके सुन करके 50%, परस्पर वार्तालाप से 70%, और काम करते हुए वार्तालाप के द्वारा अगर आप करोगे तो 90% तक आपको बेटा याद हो जाएगा और आप नहीं भूलोगे, है ना। और इसी चीज को काम करते हुए वार्तालाप के द्वारा हमारे श्लोक, ये हमारे क्या का दोहा के रूप में बता दिया गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान। करते अभ्यास करते करते हुए जड़मति मतलब मूर्ख भी व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जिस तरह से रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, वही स्थिति हमारी काम की होती है। तो फिर मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।